मैं सुशील रंजन, प्रौढ़ी सर्व समाज के राष्ट्रीय महासचिव। प्रौढ़ी सर्व समाज एक मुद्दा को लेकर के जागरण अभियान चला रहा है। वो मुद्दा ये है कि प्रकृति की व्यवस्था में जनगोष्ठियों का महत्वपूर्ण स्थान है। जनगोष्ठी का मतलब एक विशेष भूभाग जिसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। जैसे मगध अपने आप में एक जनगोष्ठी है, मिथिलांचल अपने आप में एक जनगोष्ठी है, भोजपुरी अपने आप में जनगोष्ठी है। इस तरह से धरती पर सैकड़ों जनगोष्ठियां हैं जिसका एक अपना अलग अलग आइडेंटिटी है, एक पहचान है। अंग्रेजों के आने के पहले तक ये सारे जनगोष्ठियों का जो अपना एक अस्मिता था, अपना पहचान रहा है, उसी के आधार पर लोग अपने जीवन यापन की सारी व्यवस्था करते रहे हैं। इसकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, अपना भौगोलिक बनावट, अपना नस्ल, अपना भावात्मक विरासत को लेकर के सब जनगोष्ठियां हैं। तो आज जो भी अनाचार, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, गरीबी और भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यह है कि आज़ादी के बाद से देश में जो राज्य का गठन हुआ, वो राज्य का गठन में जनगोष्ठियों की उपेक्षा कर दी गई और जनगोष्ठी को उपेक्षा करके उसको खंडित किया गया और राज्य का निर्माण किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए और पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसा किया गया। इसलिए राज्य की अवधारणा बहुत दिन की नहीं है, मात्र 200-250 साल पहले की राज्य की अवधारणा है ना। यहाँ तो जनपद की अवधारणा रही है, जो ही जनगोष्ठी के रूप में आता रहा है, लेकिन उसको नकार करके राज्य बना दिया गया। इसके पीछे सिर्फ ये तो सिर्फ पूंजीवादी संस्कृति है। इसलिए जब तक पूंजीवादी संस्कृति रहेगा तब तक गरीबी और अमीरी की खाई भीषण रूप लेता रहेगा, सामाजिक समरसता गायब होता रहेगा, अब संस्कृति का बोलबाला रहेगा। इसलिए प्रौढ़ी सर्व समाज का कहना है कि सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए, विकास के लिए, भाईचारा और समरसता और सामाजिक सौहार्द पैदा करने के लिए जनगोष्ठी को सामने लाना पड़ेगा, जनगोष्ठी को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। चूँकि जनगोष्ठी के ही व्यवस्था के बल पर भारत कभी सोने की चिड़िया बना था और कहीं विश्व गुरु पद पर आसीन हुआ था। चूँकि जनगोष्ठी की अपनी अर्थव्यवस्था होती है, अपनी मिट्टी, अपना जल, अपना ज़मीन, अपना संस्कृति, अपना रहन सहन का जो एक माहौल होता है, उसमें लोग डेवलप ज़्यादा करते हैं। इसलिए हम लोग का कहना है कि सरकार जनगोष्ठी आधारित सामाजिक आर्थिक इकाई का गठन करे और उसको वैधानिक अधिकार दे कि प्रत्येक जनगोष्ठी अपने अपने प्रकृति प्रदत्त संसाधन से आत्मनिर्भर होने की व्यवस्था करे। और प्रकृति की ओर से इतनी व्यवस्था है, इतने प्रचुर संसाधन हर जनगोष्ठी में उपलब्ध है कि उसको अगर अपने अपने तरीके से अवसर मिले उसको उस पर व्यवस्था खड़ा करने का, तो कोई भी क्षेत्र, भारत का कोई भी कोना समृद्ध होने से नहीं रह सकता, बचा नहीं रह सकता है। दूसरी बात, ये तो आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि की बात है, सांस्कृतिक रूप से, नैतिक रूप से भी समृद्ध होगा, क्योंकि हर जनगोष्ठी की लोक संस्कृति में शिव बसे हुए, हर जनगोष्ठी की लोक संस्कृति में आध्यात्मिकता का समावेश है और आध्यात्मिकता मन को विस्तार करने की क्षमता पैदा करता है। और जब मन विस्तारित होता है तो लगता है कि सब लोग मेरे ही अंश हैं, सब लोग मेरे ही आत्मीय हैं, और तब भाईचारा बढ़ता है। इसलिए हर जनगोष्ठी में चूंकि आध्यात्मिकता का समावेश है और शिव की संस्कृति समाई हुई है, इसलिए विविधता के बावजूद, जनगोष्ठियों की अलग अलग विविधता है, विविधता के बावजूद आध्यात्मिक संस्कृति जब उभरेगा जनगोष्ठियों का, उसको अवसर मिलेगा उभारने का, तो क्या होगा कि आध्यात्मिक संस्कृति उभरेगी तो शिव की संस्कृति उभरेगी और तब आत्मिक रूप से सब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और भाईचारा बढ़ेगा, तो समरस समाज का निर्माण होगा। विविधता के बावजूद भी मजबूत कड़ी में भावात्मक रूप से सब एकजुट हो जाएंगे, एकता के सूत्र बंधेंगे।
इसलिए जनगोष्ठी की महत्ता है। और श्री प्रभात रंजन सरकार जी का दर्शन कहता है कि प्रकृति ने जो व्यवस्था दिया है उसको नकार करके मनुष्य अपनी बुद्धि से जो व्यवस्था बनाया है वही घातक है, वही आज मुसीबत का कारण है। इसलिए प्रकृति के बनाए हुई व्यवस्था को हम नकारें नहीं और उसी के आधार पर व्यवस्था करें। इसलिए प्रवृत्ति सर्व समाज भी उसी प्रवृत्ति के दर्शन को मान करके चलता है और कहता है कि जनगोष्ठी आधारित सामाजिक आर्थिक इकाई का निर्माण करके सरकार उसको वैधानिक अधिकार दे कि अपने संसाधन से आत्मनिर्भर होवे और एक कानून बनाए कि किसी भी जनगोष्ठी का जो भी संसाधन है वो कच्चे रूप में बाहर नहीं जाए, जो आज जैसा कि आज जा रहा है। और तब क्या होगा, उस तमाम प्रकृति पर संसाधन पर वहाँ पर उद्योग धंधे उपक्रम खड़ा होंगे और सारे लोगों को उसमें आत्मनिर्भर होने का अवसर मिलेगा, लोग रोजगार पाएंगे और आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, नैतिक रूप से लोग उन्नत होंगे, एक उन्नत संस्कार पैदा होगा और भोगवादी संस्कार ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये प्रवृत्ति सर्व समाज का सपना है और यही आंदोलन का मुद्दा है। इसलिए मैं प्रवृत्ति सर्व समाज के महासचिव के नाते हम आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आज जो विषमता है, आर्थिक विषमता बढ़ा हुआ है, दूसरी चीज़ के रोजगार को जो अभाव नज़र आ रहा है, ये सब तभी दूर होगा जबकि जनगोष्ठी आधारित व्यवस्था का निर्माण भारत की धरती पर होगा। इसलिए अगर लगता है कि यह अपीलिंग बात है और लगता है कि इसमें कुछ दम है ना, तो इस पर इसकी चर्चा जन जन में करें, फैलाएं, बताएं लोगों को कि आज इसकी ज़रूरत है, इसकी महत्ता पर प्रकाश डालें ताकि एक जनमत तैयार हो और उस जनमत के बेग में आकर के एक नया माहौल बने जो कभी बना था भारत की धरती पर और उसी के बल पर भारत कभी पूरे दुनिया में अपना संपन्नता का डंका पीटा था। यही कहना था।